कौन है उपेंद्र कुशवाहा, कौन बोलेगा, कौन पैसे खड़ा होगा उनके पीछे। रालोसपा जो एक इकाई थी वो भी तो ध्वस्त हो गई। किसने आरोप नहीं लगाया भाई, 20 नेताओं का मेरे पास फुटेज है डॉक्यूमेंटेड। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा अगर चैलेंज कोई कर रहा था तो वो था लालू यादव के समय, जो एक बड़ा बाहुबलियों का नेक्सस बन गया था बिहार में। लड़ना तो पड़ेगा ही, सीट आपकी है तो आपको लड़ना पड़ेगा। और एक बड़ी बात यहाँ ये है कि जहाँ पहले ही से 50% से ऊपर जो है पलड़ा भारी है उस तरफ, वहीं और भारी कर देंगे चिराग पासवान इस समीकरण में कूद कर। यानी ये समीकरण बहुत मजबूत होने जा रहा है राजद के पक्ष में। लेकिन कैंडिडेट कौन कौन है, और चूंकि राजद में वो चले गए हैं तो पलड़ा तो 50% से ऊपर भारी हो गया उधर, और सेंटिमेंटल वोट बैंक भी होगा भाई। अनंत सिंह के साथ गलत हुआ है, गलत कलवा बड़का साहब छोटका साहब के साथ, तो वोट करने लोग भी करेंगे। लेकिन उस जगह पर एक समीकरण और है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। आज बिहार में आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव की चीरफाड़ होगी। अब आप भी सोच रहे होंगे चुनाव है कहां, तो बता देते हैं कि बिहार की एक सीट पर चुनाव के आसार हैं। वो सीट मोकामा है। अगर परिस्थितियां अनुकूल रही अनंत सिंह के अनुकूल तो चुनाव नहीं होंगे, अगर उनके प्रतिकूल रही तो चुनाव होंगे। खबर यह है कि अनंत सिंह को सजा का ऐलान हुआ है, और 2 वर्ष से अधिक जिन्हें सजा हो जाती है उनकी विधायकी रद्द हो जाती है। और उसके बाद अब खबर यह है कि अनंत सिंह की विधायकी अगर रद्द होती है तो मोकामा से कौन ताल ठोकेगा, कौन जीतेगा मोकामा के रन। इसलिए कि अनंत सिंह की दावेदारी इतनी मजबूत है कि 3 दशक से यूं कहे तो अनंत सिंह के इर्द गिर्द और उनके परिवार के इर्द गिर्द मोकामा की सियासत घूम रही है। साल 2000 ईस्वी से 2005 ईस्वी के आसपास तक जो वहां की सियासत थी सूरजभान सिंह के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन उसके बाद फिर अनंत सिंह के पास आई। और 1990 की बात करें तो 90 से 2000 के बीच दिलीप सिंह जो अनंत सिंह के भाई थे उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। और अब जो खबर है कि जब मोकामा में चुनाव होगा तो कौन कौन से वो प्रत्याशी होंगे जो दावेदारी ठोकेंगे। इसके पहले वहां के कुछ आंकड़े हम आपको बता देते हैं। मोकामा का जो सीट है वो भूमिहार, कुर्मी, यादव, पासवान बहुल सीट है, और इन लोगों की संख्या ज्यादा है। अगर पिछले चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड बताएं तो अनंत सिंह को 78,721 वोट आए थे, और राजीव लोचन सिंह 42,964 वोट, सुरेश निषाद 13,000 वोट लाए थे। और ये बातें कही जा रही है कि उस सीट पर निषादों की संख्या भी है, जिसको लेकर मुकेश सहनी की भी दावेदारी सामने आती है। अब बात दूसरी तरफ की करे तो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव को अगर देख ले और उसके पिछले चुनाव को भी देख ले तो कोई भी प्रत्याशी वहां उतरने से पहले अनंत सिंह के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देख ले तो शायद ही प्रत्याशी के तौर पे सामने आएगा। इसलिए कि 15 में महागठबंधन जब थी उस दरमियान नीरज कुमार जो जदयू के वर्तमान एमएलसी मुख्य प्रवक्ता हैं वो चुनाव लड़े थे और बुरी तरीके से हार गए थे। लगभग 20,000 वोटों का मार्जिन था, और उस लहर में अनंत सिंह निर्दलीय वहां से जीतकर सामने आए। और अनंत सिंह नाम ही काफी है। पिछले बार जब चुनाव हुआ तो कहा यह जा रहा था कि साधु और एक तरफ दानव, यानी ये नारा वहां जनता दल यूनाइटेड के द्वारा लगाया गया था। राजीव लोचन सिंह साधु छवि के हैं, और अनंत सिंह पर जो आरोप हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब हैं, अब चीरफाड़ होगी इस खबर की। डॉक्टर साहब, ट्रैक रिकॉर्ड देख ले तो कोई नहीं कहेगा कि अनंत सिंह अब हार ही सकते हैं। वहां तो मतलब सामने वाला प्रत्याशी उतरना ही नहीं चाहेगा। आप जो कह रहे हैं कि अनंत सिंह को देखकर कोई वहां लड़ना नहीं चाहेगा, पहले भी कौन लड़ना चाहता है। अनंत सिंह का नाम छोटे सरकार है। छोटे सरकार क्यों है, इसके पीछे भी एक राज है, क्योंकि बड़े सरकार कोई और थे, दिलीप सिंह। दिलीप सिंह भी वहां से जीतते आए, दिलीप सिंह का दबदबा रहा। दिलीप सिंह के बाद उस सीट पर अनंत सिंह का आगमन हुआ। 5 साल के सूरजभान सिंह और अनंत सिंह का भी आपको याद होगा कि एक दौर था, बहुत फेमस हुआ था, दोनों के बीच वो अदावत जो हुई थी। फिर सूरजभान सिंह अपना मूव ऑन कर गए, फिर उस सीट पर लगातार अनंत सिंह का दावा रहा। अनंत सिंह के दावे के बाद ये दिखा हमें कि अनंत सिंह का मोह भंग हुआ नीतीश कुमार से। देखिए, नीतीश कुमार सत्ता प्राप्ति करना चाहते थे बिहार में, इसके लिए उनके लिए सामने सबसे बड़ा जो लालू यादव के दौर के बाद, हालांकि बहुत समस्याएं लालू यादव के साथ हो गई, एंटी इनकम्बेंसी भी तगड़ी लागू हुई इनके खिलाफ, लेकिन लालू यादव इतनी आसानी से सत्ता से में विमुख नहीं होने वाले थे।
नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा अगर चैलेंज कोई कर रहा था तो वो था लालू यादव के समय, जो एक बड़ा बाहुबलियों का नेक्सस बन गया था बिहार में। उधर जाइए तो शहाबुद्दीन, उधर जाइए तो सूरजभान, उधर जाइए तो फलनवा कौन पांडे, उधर जाइए तो समझ रहे ना। तो इतना दबदबा था बाहुबलियों का कि उस बीच में बिहार की राजनीति ऐसी फंस गई थी कि बाहुबलियों से अलग हटके कोई सोच ही नहीं सकता था कोई। आज कहते हैं आपके पैसे पर राजनीति होती थी, तब पैसे पर राजनीति नहीं होती थी, तब जोर पर राजनीति होती थी, और जिसका जोर मजबूत था वो खूंटा कहीं गाड़ देता था। और अक्सर आप देखते थे कि 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल क्यों जीतता था लोग? इसी कारण से, क्योंकि दबदबा था वहां पे। और कास्ट जो फैक्टर है वो तो बाद में आया, वो तो बाद में लागू होना शुरू हुआ, और फिर कहीं ना कहीं जब राजद अलग हुई सत्ता से तो राजद ने कास्ट फैक्टर को और मजबूत किया जी। लेकिन इस बीच हमने देखा कि उस सीट पर महत्वाकांक्षाएं अनंत सिंह की बढ़ी जी। 2019 के चुनाव में अनंत सिंह क्या करना चाह रहे थे? लोकसभा सांसद लड़ना चाहते थे। जो परिस्थितियां थी उसमें कांग्रेस उनको टिकट नहीं दे सकती थी, तो कांग्रेस ने उनकी पत्नी को टिकट दिया, लड़ने का प्रयास उन्होंने किया। लेकिन क्या हुआ? ललन सिंह वहां से जीत कर आए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक प्रचंड उस समय चल रहा था फेज, और पुलवामा वाला हमला हुआ था। और चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी के सामने समानांतर कोई चेहरा अब तक खड़ा कर ही नहीं पाया है विपक्ष, इसलिए भी पूरी तरीके से वो वन साइडेड अफेयर हो जाता है। लेकिन 2015 की बात आपने की, 2015 में तो लालू नीतीश सब एक हो गए थे। भाजपा की स्थिति बिहार में कैसी हुई थी आपको याद होगा जी। ऐसे में अनंत सिंह का निर्दलीय वहां से चुनाव लड़के आ जाना क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि उस सीट पर आज भी जो बाहुबली वाला मैजिक है वो काम करता है जी। बिहार में इक्का दुक्का सीट ही ऐसे हैं जहां पर ये बाहुबली वाला मैजिक है जो अभी भी काम कर पाता है, और उसमें से सबसे बड़ी सीट यही है मोकामा की सीट। और इसीलिए महत्वाकांक्षाएं कभी कभी बढ़ जाती हैं, और इसलिए बड़ी वही महत्वाकांक्षाओं के तहत जो अनंत सिंह है वो भी वहां से लोकसभा जीतना चाह रहे थे। आपने कहा ताल ठोका, ताल से ताल ठोका, ताल का क्षेत्र है। और मुझे याद है 2015 की परिस्थिति, सच पूछिए मैं आपको बताता हूँ, कोई कैंडिडेट नहीं मिला था अनंत सिंह के खिलाफ, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बयान दे दिया था। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि वो बैड एलिमेंट है। एन मौके पर उनको टिकट देने की बात चल रही थी, जदयू ने उनसे परहेज कर लिया। जदयू को लगा कि क्या जरूरत है बाहुबलियों की, अब बाहुबलियों से अलग हटते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं। और जो समीकरण हाथ में आ गया है लालू यादव वाला, MY भी साथ में, उसके तहत जीत जाते हैं चुनाव सब जगह। क्या जरूरत है किसी और की अब हमको? और वो बाहुबली वाला फैक्टर से अपने आप को अलग किया। और पूरा जो प्रकरण आपको याद होगा कैसे नीतीश कुमार पर आरोप अनंत सिंह ने लगाया, अनंत सिंह पर आरोप लगाया गया नीतीश कुमार की तरफ से। इस दौरान नीरज कुमार सबसे मुखर होकर और निडर होकर सामने आकर चुनाव क्या मतलब लड़ने के लिए और जो तथ्य प्रस्तुत करने के लिए आए। तो नीतीश कुमार ने कहा कि यही ज्यादा पहलवान लग रहे हैं, तो इन्हीं को उतार दिया जाए। देखिए सच पूछिए तो मैं बता दूं आपको कि ये जानते हुए कि पूरे बिहार में लालू नीतीश का वोट एक हो गया है, नीरज कुमार को वहां से चुनाव लड़ने में डर लग रहा था जी। और नीरज कुमार वहां से चुनाव लड़ नहीं रहे थे, बल्कि नीतीश की प्रतिष्ठा का रखवाली कर रहे थे। किसी तरीके से 20,000 जो वोट है उससे 20-35,000 वोट नहीं 20,000 वोट से मतलब वो हारे। हाँ। तो 20,000 से वोट से हारना मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी, वो उससे भी बड़ी हार हो सकती थी। वो वोटों का जो मिलाप हुआ उसकी वजह से ये जो आंकड़ा है वो बहुत कम हुआ। और नीरज कुमार को आपको याद होगा इसी वजह से, क्योंकि ये जो उन्होंने बड़ा एक बीड़ा उठा लिया, इसकी वजह से नीतीश कुमार ने तुरंत उनको MLC बनाया। और MLC ही नहीं बनाया बल्कि उन्हें मंत्रालय भी दिया कुछ दिनों के लिए। और ये साबित करता है कि नीतीश कुमार कितना मतलब अनंत सिंह से उस समय खार खाए हुए थे। बाद में आपने देखा कि RCP सिंह ने नीतीश कुमार से अपनी नजदीकियां कैसे बढ़ाई, अनंत सिंह के खिलाफ पूरा जो मजमा जमा, जिसमें लिपि सिंह का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, उसकी वजह से वो माहौल वहां बना। और मोकामा में देखिए ऊपर ऊपर तो लड़ाई केवल यही है कि जिसके पास टाल है, जिसके पास सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में प्रभाव है ठेकेदारी और बटेदारी का, वही वहां से चुनाव जीतेगा, उसी का वहां दबदबा रहेगा। लेकिन ललन सिंह के आने के बाद से लोकसभा में परिस्थितियां बदली हैं, और अनंत सिंह के जेल जाने के बाद से हमने देखा कि कुछ पकड़ जो है वो वहां से ढीली हुई है। लेकिन चूंकि अनंत सिंह को अब जेल जाना होगा, जेल जाने के बाद उनका वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, खुद जेल से भी तो चुनाव जीते हैं लेकिन अब तो नहीं जीत पाएंगे, अब तो नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अनंत सिंह वहां अगर अपनी पत्नी को आगे करते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत मजबूत हो जाएगा उनकी पत्नी का दावा। क्यों मजबूत होगा?
क्योंकि एक तो भूमिहारों का नीतीश कुमार से जो एक चल रहा है प्री एग्जिस्टिंग लड़ाई, वो लग रहा है पैथोलॉजिकल लड़ाई दोनों में हो गया है। जितना जब भूमिहार आएगा तो नीतीश कुमार के खिलाफ ही राजनीति होगी, ये तय है। और नीतीश कुमार भूमिहारों को जो कि अध्यक्ष बना रखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है, लेकिन वैसे भूमिहार को बना रखा है जो उनके सामने चरण वंदन कर सके। ऐसी स्थिति में आपने रिसेंटली देखा, वो चाह चुनाव में भी हमने देखा कि भूमिहारों का एक बड़ा सेंटिमेंट राजद की तरफ हुआ। आपने जो समीकरण बताया उसमें यादव और भूमिहार और कुर्मी ये ज्यादा है। पासवान और स्टोरी पे मैं आता हूँ, यादव कुर्मी और ये ज्यादा है। तो कुर्मी वोटर्स तो ऑटोमेटिकली नीतीश कुमार की तरफ इस बार जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने कुर्मी कोयरी राजनीति को शुरुआत कर दी है। और उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ी बात नहीं है कि वहीं कैंपेने पूरा कर लें, वहीं घर बसा लें, चुनाव लड़ लेते हैं हम भी, हो सकता है लड़ लें, लेकिन हमको नहीं लगता है। अभी आज ही तो देखा था ना, संजय जायसवाल के पोस्ट पर लिख रहे थे कि आपकी तरह मैं क्या बोलते हैं उसको, अनुकंपा पर नहीं हूँ। हाय रे प्रभु, धरती फट काहे नहीं जाती है, समा काहे नहीं आते हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा। समा जाते तो कम से कम हमारा चीर फाड़ के तो रोज नहीं बनते हैं, रोज मेढक वही बन जाते हैं और रोज चीर फाड़ उन्हें करना पड़ जाता है। 2 जगह से चुनाव लोकसभा कौन हारा था? संजय जायसवाल महावाहियात आदमी हो, खूब खराब बयान देते हो, लेकिन अनुकंपा पे कहाँ है? वो लोकसभा चुनाव जीत कर आया हुआ बंदा, आप 2 चुनाव जगहों से लड़े थे, आप दोनों जगह से हार गए थे, तो आप कैसे बोल सकते हैं चुनावी राजनीति पर उस व्यक्ति को? हाँ, उनके बयानों पर आइए। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप उसमें विपक्ष में थे, और विपक्ष में थे इसलिए आप विपक्ष की मर्यादा के तहत काम कर रहे थे, ये सही पॉइंट था आपका। लेकिन आप फिर कर अनुकंपा वाली बात, आप खुद अनुकंपा पे है, आपको एमएलसी नीतीश कुमार ने बनाया, आज नीतीश कुमार हाथ खींच ले तो उपेंद्र कुशवाहा है कौन जी? कौन है उपेंद्र कुशवाहा? कौन बोलेगा, कौन पसंद खड़ा होगा उनके पीछे? रालोसपा जो एक इकाई थी वो भी तो ध्वस्त हो गई। किसने आरोप नहीं लगाया भाई? 20 नेताओं का मेरे पास फुटेज है डॉक्यूमेंटेड, जो उन पर आरोप लगाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा स्वार्थी आदमी है, केवल अपने लिए सोचते हैं, केवल पैसे को देखते हैं। माधव आनंद से लेके पंकज मिश्रा थे, क्या नाम है उनका, वो थे, और भी लोग थे इनके, नागमणि कुशवाहा थे, भगवान कुशवाहा थे, आज हाल में फिलहाल मधु मंजरी थी, और 20 लोग थे, सभी छोड़कर भागे हैं। क्यों भागे? एक वो एमएलसी मिलेगा तो खुद ही लड़ेंगे, लोकसभा सीट भी मिल जाएगी तो खुद ही लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्रालय मिलेगा तो खुद ही जाएंगे उसमें मंत्री, और कह रहे कि हम कुर्बानी दिए। इनको एहसास हो गया था कि भाजपा नीतीश कुमार एक हो गया है, अब हमको दाल नहीं गलेगा, इसीलिए इन्होंने वहां से केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। शिक्षा राज्य मंत्री जो थे ये, इन्होंने इस्तीफा दिया था। छोड़िए इनकी बात, इनका पंचनामा तो रोज होता है। मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए, जातिगत समीकरण तो मैंने समझा दिया, और चूंकि राजद में अब वो चले गए हैं तो पलड़ा तो 50% से ऊपर भारी हो गया उधर, और सेंटिमेंटल वोट बैंक भी होगा कि भाई अनंत सिंह के साथ गलत हुआ है, गलत कलवा बड़का साहब छोटका साहब के साथ, तो वोट करने लोग भी करेंगे। लेकिन उस जगह पर एक समीकरण और है। देखिए, उस जगह पर एक अंडर करंट चलता है। ऊपर ऊपर तो हम देखते हैं समीकरणों को कि दबदबाई से ऐसे वैसे, लेकिन हमारे रिपोर्टर उस समय विशाल यादव वहीं के रहने वाले हैं, उस दौरान चुनाव में तभी बहुत बड़े चैनल में वो काम कर रहे हैं। तो जब वो वहाँ गए थे तो उस दौरान वो वहीं रहे थे, और तेबेला में रहे थे, वहाँ रह के उन्होंने घोड़ों के साथ मैंने रात बिताई, बहुत जगहों पे रहे थे, घास पे कभी सोना पड़ा था। तो जब उन्होंने वहाँ की वास्तविक हकीकत हमें दिखाई तो मैंने नोटिस किया कि वो कह रहे थे कि जो दुसाध समाज है, यानी पासवान समाज है, और जो भूमिहार समाज है, इसके बीच में एक अदावत चलती है पुरानी, एक पुराना मतलब लकीर खींचा हुआ है। और ये लकीर इसलिए खींचा था क्योंकि सूरजभान सिंह उस तरफ थे, लोजपा में थे, तो लोजपा की तरफ से भी एक भूमिहार खड़ा था और इधर से भी एक भूमिहार थे, तो दोनों के बीच वो अभी भी आप जाइएगा तो मतलब जो टोला है बटा हुआ है। मतलब लोजपा की तरफ से सूरजभान सिंह थे, तो सूरजभान सिंह वाले गुट में पासी थे, पासवान समाज के लोग थे, जी, और इधर भूमिहार समाज वाला था। जी, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि यहाँ जो समीकरण है ना वो और मजबूत हो सकता है। अगर एक बात तो तय है कि जदयू यहाँ से अपना प्रत्याशी देगी, भाजपा तो देगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उनका पिछला कैंडिडेट भी था और बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव भी हारे थे। और फिर अगर देखते हैं हम तो लोकसभा भी उन्हीं के क्षेत्र में है, तो ललन सिंह ऑब्वियस बात है कि भाजपा भी यहाँ हाथ डालना नहीं चाहेगी, लेकिन खेला तो यहाँ करेंगे चिराग पासवान। वो जो एक बड़ा वोट बैंक है जिसको देखिए, चूंकि एनडीए गठबंधन में चले गए हैं चाचा पारस, तो चाचा पारस तो वहां से प्रत्याशी देंगे नहीं, प्रत्याशी तो वहां से चिराग पासवान देंगे, और चिराग पासवान अगर प्रत्याशी देंगे तो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो चिराग पासवान की वजह से, अगर चिराग पासवान कैंडिडेट उतारते हैं तो पासवान कैंडिडेट कहाँ चला जाएगा वोट बैंक? पासवान कैंडिडेट के पास। यही काम तो नहीं वो करते आए हैं।
और आपको जब मैंने कह ही दिया कि नीतीश कुमार अपना कैंडिडेट यहाँ से उतारने वाले हैं, तो ये तो ऑटोमेटिक है कि चिराग पासवान फिर वहाँ क्या करेंगे। फिर जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी होंगे नहीं लड़ना चाहेंगे। नहीं लड़ना चाहेंगे क्या? लड़ना तो पड़ेगा। नीरज कुमार भी नहीं लड़ना चाहते थे, लड़े ना, लड़ना तो पड़ेगा ही, सीट आपकी है तो आपको लड़ना पड़ेगा। और एक बड़ी बात यहाँ ये है कि जहाँ पहले ही से 50% ऊपर जो है पलड़ा भारी है उस तरफ, वहीं और भारी कर देंगे चिराग पासवान इस समीकरण में कूद कर। यानी ये समीकरण बहुत मजबूत होने जा रहा है राजद के पक्ष में। लेकिन कैंडिडेट कौन कौन है? देखिए, सबसे पहले तो कैंडिडेट ऑब्वियसली यहाँ जो दिख रहा है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। राजद का कैंडिडेट वहां तय है जी। अनंत सिंह की जो पत्नी है वो वहां से चुनाव लड़ेंगी, ये तय हो चुका है, ये पहले से ही प्री प्लान्ड है। हो सकता है इस बार अनंत सिंह वैसे भी चुनाव नहीं वहां से लड़ते, ये भी खबर हमें लगी है। इस बार वैसे भी अपनी पत्नी को वहां से उतारने के मूड में थे वो। तो ऐसी स्थिति में जोड़ घटा जरा देखिए, एक तरफ उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी तरफ आपने नाम जो बताया जदयू का, उसमें 3 नाम शायद चल रहे हैं। फिर से निखिल नीरज कुमार को वहां भेजने की बात भी चल रही थी। ललन सिंह की तरफ से जिस तरह से फील्डिंग कर रहे हैं वो, और आरसीपी वाला मामला जो पूरा हुआ है, तो एक बार फिर से नीरज कुमार को वहां भेजने की तैयारी हो सकती है। हालांकि उनका अभी कार्यकाल अच्छा खासा बाकी है एमएलसी वाला, तो लेकिन नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं और वो मान्य करना पड़ेगा सबको। पिछली बार जो कैंडिडेट चुनाव लड़े थे उनका राजीव लोचन जी, उनका भी दावा बहुत बड़ा है, वो भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। एक और कैंडिडेट जो कि ललन सिंह का बहुत करीबी कैंडिडेट है, पॉकेट कैंडिडेट जिसको बोलते हैं, उनका नाम अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन उस कैंडिडेट पर भी दाव ललन सिंह लगा सकते हैं। खबर आई थी कि पटना में एक बहुत बड़ा चैनल भी खोला गया है, पटना में एक न्यूज चैनल खोला गया है ललन सिंह के पीआर करने के लिए, तो वो भी हो सकता है उसके कैंडिडेट हो सकते हैं। और अगर आगे बढ़ते हैं तो छोटी पार्टी की तरफ आते हैं। देखिए, राजपा चुनाव नहीं लड़ेगी वहां से, राजपा उठ चुका है, राजपा ने अपना समर्थन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कर दिया है, तो वो तो वहां से कैंडिडेट नहीं देगी। लेकिन बात अगर कांग्रेस की है तो कांग्रेस तो कैंडिडेट देगी। कांग्रेस ने पहले कह दिया कि हम कैंडिडेट जहां जहां चुनाव होगा हम देंगे, तो कांग्रेस का कैंडिडेट भी वहां से इस बार रहेगा। इससे क्या होगा, समस्या ये होगी, पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी अनंत सिंह की पत्नी, इस बार राजा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, तो एक वहां कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी थोड़ा नाराजगी होगा, एक कंफ्यूजन होगा। इसका भी फायदा नुकसान हो सकता है जदयू को। इसके अलावा आपको बता दें कि जन परिवार पार्टी जो है पृथ्वी माली की, पृथ्वी माली खुद ताल ठोक रहे हैं वहां से इस बार। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सबसे पहले कैंडिडेट वो है इस बार जिन्होंने अनाउंस कर दिया चुनाव से पहले कि हम वहां चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम अगर जाते हैं मुकेश सहनी की वीआईपी की पार्टी की तरफ, जो अभी किसी तरफ नहीं है, उस पार्टी ने भी दावा किया, हालांकि आप कल बात कर रहे थे, अपने प्रवक्ता से बात की तो उन्होंने खारिज किया कि अभी जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक हम नहीं करें। लेकिन अंदर अंदर हमें पता है कि वहाँ के मलाहों को एकजुट किया जा रहा है, मलाहों की भी जनसंख्या है ठीक ठाक वहाँ पे, क्योंकि टाइल क्षेत्र है, तो जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है उस वोट बैंक को भी, कि अगर परिस्थितियां बने तो हम वहाँ से चुनाव लड़के अपने लिए भी एक मैसेज दे सकें। इसके अलावा और कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, आप बता सकते हैं बेहतर? इसके अलावा हो सकता है इंडिपेंडेंट रूप में जो पहले 4-5 कैंडिडेट थे जी, वो सभी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात रही कि जनता दल यूनाइटेड के एक और ललन सिंह है जी, जो ललन सिंह के करीबी है जी, वो भी मोकामा से आते हैं जी, लगातार तैयारी कर रहे हैं, वो भी लड़ सकते हैं। उन्हीं की बात हो रही है क्या? हो सकता है वही ललन सिंह को बहुत मजबूत करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, कार्यक्रम भी खूब किए थे पटना में, जब स्वागत कार्यक्रम हुआ था उसमें भी बहुत लोग लेके आए थे टाल से, और शायद पटना में कुछ पीआर चैनलों को संपोषित भी कर रहे हैं। वो ललन सिंह भी लड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात रही तो कुछ भूमिहार के ऐसे कैंडिडेट को उतारा जा सकता है जो अनंत सिंह के वोट को काट सके जी, ये बड़ा सवाल हो सकता है। देखिए, परिस्थितियां सामने है, मुझे लगता है कि बड़ा आसान व्हाइट वॉश हो सकता है इस जगह पर, राजद की एक सीट जैसे थी वैसे ही वापस बढ़ सकती है। लेकिन इतना जरूर है, बढ़ेगा, हाँ इतना जरूर है कि अगर ये बड़ी जीत होती है तो ये तेजस्वी यादव के उस फॉर्मूले को मजबूत करेगी जिसमें वो बार बार कहते हैं कि नहीं हम A to Z की बात कर रहे हैं। देखिए, जीता हुआ कैंडिडेट दोबारा जीतेगा, समीकरण वही है, लेकिन कहने के लिए कि नए वाले समीकरण पे आया है। देखिए, कहीं कभी देखते हैं साबुन अंदर में वही होता, लेकिन लिखा था नया पैक, अंदर नहीं लिखा, नया साबुन नहीं लिखा रहेगा, नया पैक लिखा रहेगा, अंदर माल वही है लेकिन बाहर से नया पैक है, ताकि देख पैक में थोड़ा सा बढ़ जाता होगा, पैक में हवा ना बढ़ जाएगा, पैक में क्या बढ़ेगा, सामान थोड़े बढ़ जाएगा। 250 ग्राम का साबुन लीजिएगा तो 250 ग्राम ना होगा, 500 ग्राम थोड़े दे देगा, 10% हवा। तो कहीं ना कहीं मोकामा चुनाव को लेकर जो बातें अब चल रही हैं, मोकामा चुनाव हो सकता है, संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अनंत सिंह की दावेदारी एक बार फिर से मजबूत है। बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे सीट हैं जहां पे
पुराने प्रत्याशियों की दावेदारी काफी मजबूत हो जाती है, चाहे गठबंधन कोई भी रहे। इंडिपेंडेंट तौर पे भी उन्होंने जीत दर्ज की थी और जनता दल यूनाइटेड के साथ भी उनका जो दावा था वो मजबूत था और राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी उनका दावा मजबूत है। इसलिए अनंत सिंह ने उस समय जो लोकसभा चुनाव हुआ था कई बार इस बात का दावा भी किया था कि बातचीत हुई नहीं है, लेकिन चुनाव वही लड़ेंगे और वही परिस्थिति एक बार फिर से बन रही है।